हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बुद्धि टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन है ए बिने टर्मन स्टर्न, ऑप्शन बी बिने गैरेट थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी टर्मन कैटल स्पीयरमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बिने, टर्मन और स्टर्न थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वर्मन और डी स्टर्न। किसने किया था द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन? स्पीयरमैन ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि के विषय में सत्य है। ए बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, बी बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है, सी बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित है, डी उपरोक्त सभी। तो बुद्धि के विषय में क्या सत्य है कि बुद्धि जो है जन्मजात योग्यता होती है बुद्धि, ये सही है। ये भी सही है कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है, ये भी सही है। और सी जो है बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बालक यंत्रों व मशीनों में रुचि लेता है, अपनी खिलौने कार को खोलकर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, बी सामाजिक बुद्धि, सी अमूर्त बुद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सी बुद्धि उसके पास है? मूर्त बुद्धि है, क्योंकि मूर्त बुद्धि जो होती है वो ये जो मैकेनिकल काम होते हैं, मशीन खोलना बनाना, ये सारे कार्य जो होते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन और डी स्किनर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना जाता है कि आईक्यू बुद्धि लब्धि का प्रत्यय इन्होंने दिया है। ऑप्शन ए टर्मन ने, बी जह ने, सी कैटल ने और डी थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय? टर्मन ने दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह कहा है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, बी स्टर्न ने, सी टर्मन ने और डी स्पीयरमैन ने। किसने कहा है स्पीयरमैन ने कहा है, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि बुद्धि जो होती है वो द्विकारक होती है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। ऑप्शन है ए अमूर्त बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी गामक बुद्धि और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? अमूर्त बुद्धि, क्योंकि अमूर्त बुद्धि में ही सोचते हैं लोग, विचार करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये इससे संबंधित जो होती है बुद्धि वो अमूर्त बुद्धि होती है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान में आयाम हैं। ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 7। कितने प्रतिमान हैं बुद्धि संरचना प्रतिमान गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में? 3 हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है ए श्रेष्ठ बुद्धि, बी सामान्य से अधिक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी मंद बुद्धि। किस में रखा जाएगा उसे? सामान्य बुद्धि में रखा जाएगा, क्योंकि 90 से 110 बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ए भाषा, बी सृजनात्मकता, सी अंतर्वैयक्तिक कौशल और डी अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इसमें से कौन कौन से बताए गए हैं और कौन नहीं बताया गया है? भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं अंतःवैयक्तिक कौशल गार्नर ने बताए हैं, जबकि सृजनात्मकता नहीं बताया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ए मूर्ख, बी मंदबुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी प्रतिभाशाली। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, तो इसके बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। ए द्विकारक सिद्धांत से, बी समूह कारक सिद्धांत से, ऑप्शन सी पदानुक्रमित सिद्धांत से और ऑप्शन डी बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है? बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ए ऑप्शन है ए आनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी वैश्विक बुद्धि। तो स्पीयरमैन की परिभाषा में जो कारक जी है वो क्या है? सामान्य बुद्धि है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ऑप्शन है ए अंतःवैयक्तिक, बी भाषिक, सी गतिक देशिक और डी अंतरावैयक्तिक। तो कौन सी एयरफोर्स पायलट बनने के लिए ज़रूरी होती है? ऑप्शन सी गतिक और देशिक जो है ये हमारा सही होगा। इसे स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधनपूर्ण बुद्धि और डी गणितीय बुद्धि। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप क्या है? व्यवहारिक बुद्धि है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। ए सामान्य बुद्धि पर, बी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर और डी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? ऑप्शन ए है 70 से 79 तक, ऑप्शन बी 80 से 89 तक, ऑप्शन सी 90 से 109 तक और ऑप्शन डी है 110 से 119 तक। सामान्य बुद्धि वाला बालक कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 109 तक। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि, बी प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि और डी स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहलाती है पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों से संबंधित? तो ये जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन और डी स्किनर। कौन थे? कैटल थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएं ये बुद्धि परीक्षण है।
ऑप्शन है ए शक्ति बुद्धि परीक्षण, बी गति बुद्धि परीक्षण, सी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, 60 मिनट में 60 प्रश्न करने को कहा जा रहा है कि ये कितने जो है प्रश्न के उत्तर दे पाते हैं। तो ये परीक्षण जो है वो गति देखी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गति बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन है ए अल्फ्रेड बिने, बी रेमंड कैटल, सी साइमन और डी जीबी वॉटसन। कौन था पहला मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला? अल्फ्रेड बिने था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी गति बुद्धि परीक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। जब शब्दों में हो बुद्धि परीक्षण तो कौन सा बुद्धि परीक्षण होगा? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन है ए प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य, बी प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, सी बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे शक्ति बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि उसमें सबसे पहले सबसे सरल सवाल दिए जाते हैं, फिर उससे कठिन और अंत में सबसे कठिन सवाल दिए जाते हैं। तो शक्ति बुद्धि परीक्षण क्या है? प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्मी अल्फा परीक्षण एक परीक्षण है। ऑप्शन है ए शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, बी अशाब्दिक व्यक्तिगत, सी शाब्दिक व्यक्तिगत और डी अशाब्दिक सामूहिक। कौन सा परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण? ये है शाब्दिक और सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ए शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, बी चित्रों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, सी शब्दों द्वारा समूह की परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। यहाँ प्रश्न है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक मतलब शब्दों द्वारा और व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए पद या प्रश्नों के भाषा का प्रयोग, बी उत्तर भाषा के माध्यम से, सी पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, ये सही होगा क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए पढ़ा लिखा या भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ए एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा, बी बड़े बालकों व वयस्कों के लिए उपयुक्त, सी कम समय और कम धन की आवश्यकता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा हो जाती है और बड़े लोगों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ये काम करता है और कम समय में और कम धन, इसमें कम पैसे भी खर्च होते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस और डी जर्मनी। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। कितने हैं? 5 हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1937 में। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? ए व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार के, बी व्यक्तिक अशाब्दिक प्रकार के, सी सामूहिक शाब्दिक प्रकार के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार के हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1908 के विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई? ऑप्शन है ए 1 से 16 वर्ष, बी 3 से 13 वर्ष, सी 2 से 10 वर्ष और डी 1 से 20 वर्ष। किसकी की गई थी? 3 से 13 वर्ष के बालकों पर की गई थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? ए साइमन द्वारा, बी विनय द्वारा, सी टर्मन द्वारा और डी गिलफोर्ड द्वारा। किसके द्वारा निर्मित है? टर्मन द्वारा निर्मित है। ये एक संशोधित बुद्धि परीक्षण था जिसको कि टर्मन ने किया था। इसके पहले वाला जो किया गया था वो विनय साइमन द्वारा किया गया था, तो और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो 1916 में हुआ वो टर्मन द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।